राम जी रहने लगे तो वहां राक्षसों का राज्य था। राक्षस ही राक्षस रहते थे वहां पंचवटी के आसपास। सूपनखा नाम की एक स्त्री जो रावण की बहन थी, आज वो राम जी के पास वहां से जा रही थी। अचानक दृष्टि पड़ी राम जी और लक्ष्मण जी पर, तो क्या कहती है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, सूपनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय। इसका हृदय कैसा था? दुष्ट, बड़ी दुष्ट प्रकार की ये महिला थी सूपनखा, बड़ी दुष्ट प्रकृति की ये स्त्री थी सूपनखा। और आज पंचवटी जब गई और जब राम लक्ष्मण को देखी तो विकल हो गई, पागल हो गई, कामांध हो गई। राम को देखकर इसका मन लट्टू हो गया और राम जी को देख करके ये राम जी की तरफ बढ़ी। इसने भी अपने स्वरूप को सुंदर कर लिया। सूपनखा बड़ी सुंदर बन के गई है। अच्छा, सूपनखा का अर्थ क्या है? सूप जैसे नख हों जिसके सूपनखा, जिसके बड़े बड़े नख मतलब नाखून बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े। सूपनखा, सूप मतलब सुपड़ा, जानते हैं सूपा, सुपड़ा, बड़े बड़े जिसके नख। दुष्ट जिसका हृदय दुष्टता से भरी, ऐसी सूपनखा। सूपनखा बड़ी सुंदर बन गई, बन ठन करके गई है और राम जी को देखकर कहती है, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। आपके जैसा पुरुष और मेरे समान नारी इस दुनिया में कोई नहीं है, आप धन्य हैं। राम जी को कह रही है सूपनखा। अच्छा, स्वरूप बदल करके गई है और भगवान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यही कपट है, हम हैं कुछ और बन रहे हैं कुछ और। इसीलिए कहा करता हूं, तुम जैसे हो वैसी रहा करो। अपना रूप रंग बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे हो, गोरे हो तो गोरे रहो, काले हो तो काले रहो, जैसे हो वैसे अच्छे हो। भगवान ने जैसा बनाया है वैसी रहा करो। ज्यादा अपने आप को अलग ढंग से प्रस्तुत ना किया करो। सूपनखा भी यहाँ आई और यहाँ भगवान श्री कृष्ण को मारने पूतना आई। ये दोनों ऐसी स्त्रियां हैं जो रूप बदल के राम जी के पास गई थी और भगवान ने इन्हें देखना भी पसंद नहीं किया दोनों को। यहाँ कृष्ण ने पूतना को नहीं देखा और वहां सूपनखा को राम जी ने नहीं देखा। राम जी कहते हैं, जिसका हृदय निर्मल है मैं उन्हें तो देखता हूं, जिनके मन में कपट भरा हुआ है मैं ऐसों को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। सच्ची बताऊं मेरी माँ, भगवान कपट को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सूपनखा गई और राम जी से कह रही है, आप जैसा सुंदर कोई नहीं है, और सुनो, आपसे भी हम कम सुंदर नहीं है। हम भी, अपने आप को भी कहती जा रही, हम भी कम नहीं है। यह संयोग सुनो, तुम्हारा और हमारा विवाह निश्चित है। यह संयोग विधाता ने लिखा है। ब्रह्मा जी का नाम लगा रही है सूपनखा। ब्रह्मा जी ने तुम्हारा हमारा विवाह निश्चित कर दिया। अब राम जी ने तुरंत ब्रह्मा जी से पूछा, क्यों जी, हमारा विवाह आपने इसके साथ लिखा है? ब्रह्मा जी ने तुरंत डायरी वायरी पलटाई, देखी ना सरकार, मैंने तो आपका विवाह सीता जी के संग लिखा, हो गया। तो बोले, ये क्यों कह रही है कि विधि रचा विचारी? ब्रह्मा जी बोले, झूठ कह रही है। ये कह राम जी से कह रही है, मैं कुंवारी हूं और तुम्हें देखकर थोड़ी ठंडक मिली है कलेजे में। आज तक मेरे हिसाब का कोई पुरुष मिला नहीं। एक नंबर की झूठी है ये। इसका विवाह हो चुका है विद्युत जिह्वा नाम के पुरुष से। सूपनखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। इसका विवाह हुआ था, पर इसके पति को रावण ने मार दिया था। विद्युत जिह्वा नाम का जो पुरुष था इतना शक्तिशाली था कि जब सोता था तो पूरी लंका को अपने मुंह पर रख करके सो जाता था, इतना शक्तिशाली था। एक दिन रावण को लगा, जीजा जी इतने शक्तिशाली हैं, कहीं हमें मार करके कब्जा ना कर ले, तो रावण ने जीजा जी को ही निपटा दिया। सूपनखा
बड़ी परेशान हो गई। अच्छा, सूर्पनखा ने उस दिन से रावण की लंका का त्याग कर दिया। अब तेरी लंका में तभी आऊंगी, तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है, जब तक मैं तेरी लंका नहीं उजाड़ देती तब तक मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगी। तो वही कह रही है, तो सम पुरुष न मोह सम नारी। राम जी की प्रतिज्ञा भी यही है कि निश्चरहीन करऊं मही, बुझ उठाए प्रणकीन। और सूर्पनखा की भी प्रतिज्ञा है कि रावण का सर्वनाश करना है, क्योंकि इसने मेरे सुहाग को उजाड़ा। तो वही कह रही है, तो सम पुरुष न मोह सम नारी। तुम्हारी भी वही प्रतिज्ञा, मेरी भी वही प्रतिज्ञा। तुम भी रावण का नाश करना चाह रहे हो, हम भी रावण का नाश करना। तो दोनों का संयोग विधि रचा विचारी, दोनों को संयोग विधाता ने पंचवटी में मिलाया है। यह कहने का भाव है सूर्पनखा का। अच्छा, सूर्पनखा कह रही है, राम तुम बड़े सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। राम जी कह रहे, ना, हमारा विवाह हो चुका है, ये हमारी पत्नी खड़ी है। सूर्पनखा कहती है, ये तो बिल्कुल सूख गई है, सांवली पड़ गई है, इससे तुम विवाह करके क्या पाया तुमने? अरे हमसे विवाह करो, हम देखो कितनी सुंदर हैं। राम जी बोले, ना, हाँ, पास में हमारा भैया लक्ष्मण है, वो खड़ा है, उसके पास जाओ, यदि वो तैयार है तो तुम उससे विवाह कर लो। अब देखो इतनी बेशर्म है ये सूर्पनखा, तुरंत दौड़कर लक्ष्मण जी के पास चले गए। सना लक्ष्मण, तुम भी कोई कम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे भैया बड़ा भाव खा रहे हैं, हमसे विवाह, हमारा प्रस्ताव ठुकरा के बड़ा पश्चाताप होगा, पर तुम्हारे पास आई हैं, तुम हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बोले, सुनो, यदि हमने विवाह तुमसे कर लिया तो हम तो राम जी के कपड़े धोते हैं, राम जी के चरणों की सेवा करते हैं। तुमने हमसे विवाह किया तो तुमको भी सीता माता के कपड़े धुलने पड़ेंगे और रोज पांव दबाना पड़ेगा। सूर्पनखा बोली, सुनो, ये सब हमसे नहीं होगा, हम पांव नहीं दबाएंगे किसी के। आजकल ऐसे ही होता है, शादी के पहले ही फिक्स हो जाता है पति से पत्नियां। लड़की जिसका विवाह होने वाला होता ना, शादी के पहले ही बातचीत चालू हो जाती है आजकल। और कभी लड़का कह दे कि तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, सोना साहब शादी करना हो करो, नहीं करना मना कर दो, पर हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हाथ पांव तो बिल्कुल नहीं दबाएंगे, हाँ गला का कहोगे तो जरूर दबाएंगे। हाँ। सूर्पनखा भी कह रही है, हमसे हाथ पांव बिल्कुल नहीं दबाए जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण जी बोले, तो फिर एक काम करो, तुम राम भैया से शादी कर लो, फिर हमारी दो दो भाभियां हो जाएंगी, जाओ। अब सूर्पनखा फिर से दौड़ी दौड़ी रहा, सुनो राम, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें देखता ही नहीं, एक काम करो, तुम कर लो हमसे शादी। राम जी ने फिर कहा, नहीं नहीं, उसने समझा नहीं होगा, तुम्हें ठीक से देखा नहीं होगा, जरा मनाओ। अब यहां से वहां से यहां भाग रही है बेशर्मों की तरह। अंत में जब कोई निर्णय नहीं हुआ और ये सीता, अच्छा उसे क्या लगा कि सीता के कारण ये लोग हमें स्वीकार नहीं कर रहे, तो सीता की तरफ झपट्टा मारती है सूर्पनखा। और जब भक्ति की तरफ सीता माता को नुकसान पहुंचाने गई तो लक्ष्मण जी ने नाक और कान, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनऊ चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने नाक काट दी सूर्पनखा की, केवल नाक नहीं कान भी काटा। अच्छा, किसी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आपने हाथ पांव काट देना था, नाक कान का क्या आशय है? लक्ष्मण जी ने कहा, नाक इसलिए काटी है कि यदि हाथ पांव काट दिए होते ना तो ये जाकर बताती कि मैं फलानी जगह गई थी तो यहां हाथ और पांव कट गए, पर नाक काटी है ना तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहां गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, सो नाक कटा के आ गई, नाक कटाने गई थी। अच्छा, तो नाक काट दी, चलो नक कटी कर दी इसको, तो फिर कान क्यों काटा? अरे बोले, कान भी इसके कोई मतलब के नहीं थे, राम जी बार बार समझा रहे थे, सुनने को तो तैयार थी नहीं, हम भी बार बार समझा रहे थे। जो व्यक्ति भगवान की बात ना सुने, भगवान के भक्त की बात ना सुने, ऐसों के तो कान काट ही लेना चाहिए। लगाया निषाद को गले, केवट को गले, माता शबरी को गले से लगाया। जिनको समाज अछूत कहा करती थी उस जमाने में, उनको गले लगाकर
राम ने समाज की मानसिकता बदलने का कार्य किया कि भाई जब ईश्वर अछूत नहीं समझ रहा है किसी को, तो हम और आप कौन होते हैं किसी को अछूत कहने वाले और समझने वाले। राम कैसे हैं? सबको गले लगाते हैं। क्या आप सबको गले लगाते हैं? आज लोग राम की पूजा तो खूब करते हैं, पर राम के आदर्शों पर चलते नहीं, वचनों पर चलते नहीं। आज राम के जयकार लगाने वाले, जय श्री राम कहने वाले लाखों करोड़ों हैं, पर राम के पद चिन्हों पर चलने वाले बहुत कम हैं। अच्छा एक बात बताओ, राम राम जपने से काम होगा या राम के रास्ते पर चलने से काम होगा? जोर से। राम राम जपना और राम के रास्ते पर चलना, ये दोनों बातें एक हैं कि अलग अलग हैं? जोर से। और आप कौन से राह पर हो? राम राम जपने के राह पर हो या राम के रास्ते पर चलने के राह पर हो? राम राम जपने से शायद कल्याण ना हो, पर राम के बताए रास्ते पर चलने से जरूर कल्याण होगा। राम के चले राह पर चलने से निश्चित कल्याण होगा। अब देखो, एक बेटा है, वो अपने बाप का नाम जप रहा है, पिता 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 पिता। और तभी बाप बोले, बेटा जरा गिलास पर पानी लाओ। तो बोले, नहीं मैं पानी नहीं लाऊंगा, पर तुम्हारा नाम जप रहा हूं, पिता 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 पिता। तो बताओ, पिता का नाम जपने वाला बेटा चाहिए या पिता की आज्ञा का पालन करने वाला बेटा चाहिए? माँ 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 का नाम जपने वाला बेटा चाहिए या माँ की आज्ञा का पालन करने वाला बेटा चाहिए? फिर ये समाज क्यों भटक गया? आज लोग राम राम जपते हैं। हम ये नहीं कहते कि राम राम मत जपो, जपो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम का आश्रय लेना अच्छी बात है, लेकिन नाम का आश्रय वो लोग लें जो राम के रास्ते पर नहीं चल सकते। जो राम के राह पर चल सकते हैं, वो राम के राह पर चल कर के दिखाएं। वो नाम का आश्रय ना लें, वो राम के राह पर चलकर दिखाएं। नाम तो जपें, बुराई नहीं है, लेकिन नाम केवल वो लोग जपें जो नहीं चल सकते राम की राह पर। बूढ़े हैं, बिस्तर पर लेटा है, अब वो तो राम की राह पर नहीं चल सकता, अब वो तो राम राम ही जपेगा ना बिस्तर पर लेटा लेटा। बूढ़ा है, अपाहिज है, अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, तो वो राम राम जपे। लेकिन आप लोग हैं, स्वस्थ हैं, जवान हैं, अच्छे राह पर चल सकते हैं, क्यों ना? अच्छा, राम किस राह पर चले? उत्तर दो। राम धर्म के राह पर चले या अधर्म की राह पर? जोर से। अधर्म की। राम किस राह पर चले? धर्म की। और रावण किस राह पर चला? रावण अधर्म की राह पर चला, राम धर्म की राह पर चले। इसलिए राम धर्म की राह पर चले तो हम राम के भक्त तब कहलाएंगे जब हम भी धर्म की राह पर चलेंगे। अब आप कहो कि मैं राम का भक्त हूं और चलो अधर्म के मार्ग पर, तो कैसे आप भक्त हो सकते हैं? बताओ, अधर्म के मार्ग पर चलने वाला राम का भक्त हो सकता है? झूठ बोलने वाला राम का भक्त हो सकता है? मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, क्या राम शराब पीते थे? उत्तर। क्या राम मांस खाते थे? नहीं, कंद मूल फल खाते थे, शबरी के जूठे बेर खाते थे। राम जब मांस नहीं खाते, राम जब शराब नहीं पीते, तो आप लोग मांस और शराब का सेवन क्यों करते हैं? जो करते हैं हम उन्हें कह रहे हैं।
और फिर आप कहें जी मैं राम का भक्त हूं। नहीं हो सकता साहब, नहीं हो सकता। मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। मुंह फुलाओ, मैया, ठहाका लगाओ जरा, क्या मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों एक साथ हो सकता है? आप सोचो कि मैं शराब भी पीता रहूं, मांस भी खाता रहूं, झूठ भी बोलता रहूं और मेरे माथे पे भक्त होने का ठप्पा लग जाए, राम का भक्त होने का ठप्पा लग जाए। अरे भक्ति के पथ पर कुछ त्याग करने पड़ते हैं मेरी माँ, कुछ बलिदान अपने सुखों का देना पड़ता है। लक्ष्मण जी अपने सुखों का बलिदान ना देते तो आज राम के भक्त कैसे कहलाते हैं? चलो छोड़ो, ये बताओ, भरत जी यदि अयोध्या के राजा बन जाते, मां कैकेयी ने कहा कि राम को वनवास और भरत को, जोर से, राम को 14 साल का और भरत जी को राजा। कैकेयी ने तो दशरथ जी से यही मांगा। चलो बताओ, यदि भरत जी राजा बन जाते तो लोग भरत जी को अच्छा कहते कि बुरा कहते? बोलो जरा, कल्पना करो कि भरत जी राजा बन जाते अयोध्या के, तो समाज भरत जी को अच्छा कहती या बुरा? बोलो, बुरा? हाँ, बुरा कहते लोग। लेकिन भरत जी ने अयोध्या का सिंहासन छोड़कर अपने भाई के पास जाकर कहा कि भैया आप चलो, आपके बदले मैं 14 साल वनवास में रहूंगा। ऐसा भाई बन पाए भरत जी कि युगों युगों तक भरत जैसे भाई की कल्पना की जाती है कि काश हमारा भाई भरत जैसा और राम जैसा होता। तो राम जैसा और भरत जैसा भाई बनने के लिए त्याग करना पड़ा कि नहीं? भरत जी को त्याग करना पड़ा? बोलो हाँ या ना? तो याद रखना, भगवान को पाने के लिए त्याग करना पड़ेगा। आपके सामने सत्ता होगी, आपके सामने सिंहासन होगा, लेकिन उस सिंहासन का त्याग करके भगवान के भक्त को, भगवान को चुनना पड़ेगा, धर्म को चुनना पड़ेगा। तब जाकर समाज में आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी और युगों युगों तक समाज आपको भला कहेगा। यदि आपके अंदर त्याग नहीं है, सत्ता लोलुप हैं आप, पैसे के पीछे भागते हैं आप, भाई रिश्तों को त्याग कर आप पैसे के पीछे भागे। देखो पैसा बुरा नहीं है, लेकिन बताओ रिश्ते बड़े हैं कि पैसा बड़ा है? बोलो, रिश्ते बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं है। पैसा कमाया जा सकता है, रिश्ते कमाए नहीं जा सकते। रिश्ते एक बार बनते हैं